हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ और आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इस खुशी का कारण मैं आप सबसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी आगे व्लॉग में। तो बेसिकली आज जो मेरा व्लॉग है वो मेरा इंट्रोडक्शन होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मेरे व्लॉग्स के नाम से बुलाते हैं या कहीं पे मिलते हैं तो सीधे चुलबुली मॉमी बोलते हैं, जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपना इंट्रो देना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने काफ़ी पहले दे देना चाहिए था। बट आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जिस खुशी का जो कारण है वो सब भी आपकी वजह से है। तो आप सबके लिए छोटा सा इंट्रो लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम भाविका बिष्ट है। शादी से पहले मैं भाविका भंडारी थी और शादी के बाद मैं भाविका बिष्ट हो चुकी हूँ। तो बहुत से लोग मुझे बिष्ट जी करके भी कमेंट करते हैं। तो चलिए ठीक है, जिसको जैसे जैसे पसंद है वैसे वैसे वो मुझे पुकारे। और मेरा प्यार का नाम है गुंजन, जो मैं ज़्यादातर मिनी ब्लॉग में आपको बताती हूँ। तो मुझे गुंजन की ज़्यादा आदत है, क्योंकि बचपन से पहले से वही नाम घर पे सुना है। और भाविका जब मैं सुनती हूँ तो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का लगता है। अपने टीचिंग डेज याद आ जाते हैं, या अपने कलीग्स के संग जब ज़्यादा रहते थे तो बस भाविका भाविका सुनाई दिया जाता था। बट अब सब गुंजन बोलते हैं, क्योंकि घर में है दोस्तों। अभी मैं फ़िलहाल हाउस वाइफ हूँ और एक छोटी सी बेटी की ममा हूँ, और मेरे हस्बैंड डिफेंस सर्विसेज में हैं। और मैं रहती हूँ अभी रानीखेत में, मायका मेरा हल्द्वानी है। तो मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो मेरे मायके के गांव से स्टार्ट हुई थी, जो कि सिमलका है। अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो मेरा गांव मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लॉग के उससे, जब ब्लॉगिंग नहीं करते थे या यूट्यूब के बारे में नहीं पता था तो मैं हर बार अपने गाँव जाती थी। अपने गाँव की जो चीज़ें वो छोटे छोटे करके मैं इंस्टा पे भी शेयर करती थी, या मैं अपने पास कैप्चर करे रहती थी। तो मुझे मतलब अपना गाँव बहुत पसंद है। और मेरा ससुराल भी पहाड़ों में ही है, खैरना से आगे अल्मुड़ाली रोड में छड़ा करके पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप सबको दिल से थैंक यू है। और आज जो मैं खुशी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि मेरे यूट्यूब पे 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। क्योंकि पहले 0 से 1 में आई, जिसमें मेरी मम्मी थी सबसे पहली सब्सक्राइबर। फिर उसके बाद धीरे 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 सबने मुझे सपोर्ट किया। फिर उसके बाद 50 सब्सक्राइबर्स हुए तो उसमें भी बहुत खुश थी। 100 हुए तो उसमें और ज़्यादा खुश थी। 1K हुए तो सब ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपको अपनी यूट्यूब जर्नी में सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो जब मेरे 1000 हुए थे तो मेरे ससुराल मायके, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पड़ोसी, सबके तरफ से मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे और मैं बहुत खुश हुई थी 1K सब्सक्राइबर्स की। बट मैं सोच रही थी कि जब अभी मेरे हस्बैंड दोबारा छुट्टी आएंगे तो तब जाके मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, क्योंकि मैं तभी ज़्यादा व्लॉगिंग कर पाती हूँ। या अभी बारिश के उससे हम कहीं नहीं जा पाने, जैसे कि आप सबको पता है कि बारिश के उससे कितनी आजकल कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। तो इतने छोटे बेबी को लेके जाना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सही रहेगा। और व्लॉग बन पाए तो ठीक है, नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो बनाएंगे। ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है दोस्तों। तो मेरा नाम मैंने आपको बता दिया है, तो आप मुझे भाविका या गुंजन कुछ भी कह के बुला सकते हैं। और फिलहाल अभी रानीखेत में रहती हूँ, और रानीखेत मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप रानीखेत क्यों आए, आप हल्द्वानी रह सकते थे या आप यहाँ पे रह सकते थे। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो रानीखेत में जो हम लोग आर्मी वाले हैं, हम सबको फैसिलिटीज़ मिली हैं और सब कुछ यहाँ पे है। कैंटीन है, एमएच है, और वैसे सब कुछ यहाँ पे मिलता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रानीखेत बहुत छोटा शहर है, वो दिखने का छोटा है पर वहाँ पे सब कुछ मिलता है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो व्यू है, वो मुझे बहुत पसंद था पहले से ही। जैसे कि मेरी नानी का घर भी यहीं पर है, मतलब मेरा नैनीहाल, आप समझ सकते हैं नानी का घर। तो मैं बचपन से यहाँ पे आती थी और बहुत सारी मैंने अपनी समर वेकेशंस यहाँ पे स्पेंड करी हैं। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि चलो हल्द्वानी जाते हैं, जब हमने वहाँ क्वार्टर छोड़ना था, तो पाखु सोई थी, उठ गई है, आ जाओ। तो चलिए मैं आपको 1 मिनट में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, पाखी उठ गई थी और मैं आपको बता रही थी कि मैं रानीखेत में क्यों रहती हूँ। मैंने आपको बता दिया कि मुझे रानीखेत कितना पसंद है, और यहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। और इन फ्यूचर जैसे पाखी, बहुत से लोग पूछते हैं कि पाखी कितने साल की हो गई है या कितनी बड़ी हो गई है या स्कूल जाती है। तो पाखी अभी स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि नवंबर में उसको 3 इयर्स कंप्लीट होंगे और नेक्स्ट ईयर से पाखी स्कूल जाएगी। और उसके लिए भी मेरे मन में बहुत घबराहट है कि मतलब बच्चे को फर्स्ट टाइम घर से भेजना, जहाँ पे सब कुछ उसके लिए नया नया होगा। और पाखी अभी इतना ज़्यादा, मतलब वैसे तो सबके संग रह लेती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा है, उसको फर्स्ट टाइम जब वो स्कूल जाता है तो माँ के मन में और बच्चे के मन में, दोनों के मन में बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी। तो चलिए वो चीज़ तो बाद में देखेंगे।
बच्चा चले ही जाएगा स्कूल और जाना ही है, कितना हम रोके, चलो 1 साल 2 साल, बट अभी पाखी मेरी क्लियर बोल लेती है। तो मुझे सब कुछ सही लगता है, तो मैं सोची कि मैं उसको स्कूल डाल दूंगी। और रानीखेत रहने का रीज़न ये भी है कि जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है चीज़ों की, तो यहाँ पे सब कुछ हमें मिल जाता है। और बच्चों के पर्पज़ से भी यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, पार्क है बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो अच्छा लगता है। और बाकी के बहुत सारे यहाँ पे दोस्त भी हैं। तो बस इतना मैंने आपको बताया अपने बारे में, और ज़्यादा पर्सनल मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहिए। और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो मैं सिर्फ अपने बारे में आपको ज़्यादा बताऊं, ज़्यादा किसी के बारे में इलेबोरेट ना करूं या विस्तार से ना बताऊं। और अगर कोई पसंद करेगा तो मैं उसको पर्सनली लाऊंगी अपने व्लॉग में, और फिर अगर वो आपको बताना चाहें तो। फिलहाल मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी प्यारी सी बेटी पाखी, तो ये है मेरी छोटी सी फैमिली। और मैं बहुत खुश रहती हूँ अपनी फैमिली के संग। मेरी बहुत सी दोस्तें बोलती हैं कि यार अकेले कर लेती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो करती हूँ। जिनके भी हस्बैंड डिफेंस में हैं वो ये चीज़ें करते ही हैं, बट हाँ, यहाँ पे सबसे छोटी मेरी पाखी है बच्चों में, और मतलब जिनके हस्बैंड साथ में नहीं हैं, और मतलब खुद सारी चीज़ें करनी है, और बहुत सारी चीज़ों में मैं खुद इन्वॉल्व रहती हूँ। मुझे पसंद है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना, तो वो सब भी आप पसंद कर रहे हैं और उसके लिए मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और हो सके तो आप उस क्लब से ज्वाइन हो जाइए अगर रानीखेत से हैं तो। और जो आज की जो खुशी है 3000 सब्सक्राइबर्स की, वो उस सब की वजह आप हो, जो मैं इतना व्लॉग बना पाती हूँ, या मैं मोटिवेट होकर मिनी व्लॉग्स डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ, आपको कुछ अलग जगहों का दिखाती हूँ। और कसम परेड भी आप सबने बहुत पसंद करी, उसमें 17,000 व्यूज़ होने वाले हैं। पहली वो मेरी वीडियो है जिसमें इतने ज़्यादा व्यूज़ होने वाले हैं। और जो कसम परेड के शॉर्ट्स थे वो तो मेरे लाखों में गए हैं, तो उससे भी मुझे बहुत सारा प्यार मिला है और आप लोग जुड़े हैं उससे, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक बार थैंक यू कहना चाहूँगी अपने मायके वालों को, अपने ससुराल वालों को, अपने दोस्तों को, अपने यहाँ के पड़ोसी, और जहाँ पे मैं अभी छोड़ के आई कोलकाता में वहाँ के पड़ोसी, क्योंकि सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी। थोड़ा बारिश के कारण नहीं हो पा रहा है दोस्तों, नहीं जाया जाता है बच्चे को लेके हर जगह, आपको पता भी है कि आजकल कितनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं ये बरसात में। तो जब मौसम अच्छा हो जाएगा मैं आपके लिए बहुत सारे ब्लॉग्स लेके आऊँगी, एंड आई होप आपको ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगर एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से जिनसे मुझे उम्मीदें थी, वो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा, कुछ टाइम बाद किसी ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया। तो अगर आप कभी फ्री टाइम में, जब भी ऐसा, आपको कोई फोर्स नहीं है कि आप ज़बरदस्ती शेयर करो, मैं फोर्स मतलब मैं किसी को ज़्यादा तभी बोल पाती हूँ जब मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच होती हूँ। और हाँ, मेरी एक आदत है कि मतलब मैं हर किसी से नहीं एकदम बात कर पाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत फ्रैंक नेचर की हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है जिससे मेरी वाइब्स मैच होती हैं, चाहे वो मुझसे 10 साल बड़ा हो, 20 साल बड़ा हो, कोई एजेड हो, बट अगर हम दोनों की सोच मिलती है, हमारे विचार मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं, आप मेरे ब्लॉग्स में देखते भी हैं कि मैं दादा लोगों को, नाना नानी लोगों को, सबको लेती हूँ। तो मेरा मतलब नेचर वैसे मुझे ऐसा लगता है कि फ्रैंक नेचर है, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए मैंने अपनी बाउंड्रीज सेट करी हैं। नहीं है तो मतलब नहीं करना है तो नहीं करना है। और बच्चे के संग ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ ब्लॉगिंग करनी है। हाँ, जो चीज़ें मैं आपको दिखा सकती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। मैं भी घूमने जाऊंगी, और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैंने सोचा इस बार मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग घूमने फिरने बहुत जाते हैं, बट मैं यही सोच के नहीं बनाती हूँ या पोस्ट करती हूँ ब्लॉग्स की। अभी हस्बैंड आए हुए हैं तो उन्होंने बोला कि जब हम जाते हैं कहीं घूमने, आप ब्लॉग्स बनाओ, बाद में उनको पोस्ट कर लो, क्योंकि बहुत टाइम बाद आते हैं और उनका वेट रहता है, तो मैं सोचती हूँ उन्हीं के संग हम टाइम स्पेंड करें। तो आपको कैसा लगा मेरा इंट्रो ज़रूर बताइएगा। और आप सबको, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, मैं एक एक का नाम कैसे लूँ, आप सबको दिल से थैंक यू है। और सबसे बड़ा थैंक यू तो मुझे लगता है कि मुझे अपने मम्मी और अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले मेरे मम्मी पापा मेरे बहुत सिंपल है, पर मम्मी मेरी बहुत एक्टिविटीज़ में मुझे बोलती हैं कि तुम करो, और उन्हें भी बहुत चीज़ें पसंद है। जैसे आप कुकिंग की वीडियोस देखते हैं तो वो सब मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, और मुझे हमेशा से हर चीज़ में, जब मैं एनसीसी में गई, जब मैं स्पोर्ट्स में गई, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी, उसके लिए भी मेरी मम्मी ने ही मुझे बोला। वो जर्नी भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी टीचिंग लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे तो थोड़ा मतलब ये पुलिस में या किसी में डिफेंस सर्विसेज में जाने का था, और पुलिस में हो गया था सब कुछ, बट
मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया दोस्तों, तो फिर मैंने अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट कर दी और वो मेरी बहुत अच्छी रही। मुझे ऐसा लगता है कि दो जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी, एक तो एनसीसी की और दूसरी थी मेरी टीचिंग की, तो इन दो चीज़ों से मैं बहुत कुछ सीखी। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैं बहुत ही दब्बू टाइप की थी, जो मेरी दोस्तें स्कूल वाली देख रही होंगी ना, मतलब मैं बोलना चाहती थी, मैं वैसे बहुत गप्पे पे मारती थी, बट मैं स्टेज फेयर जो था वो मेरा एनसीसी में जाके और मेरा स्कूल पढ़ा के वो मेरा थोड़ा सा ख़त्म हुआ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो मुझे ये दो जर्नी अपनी बहुत अच्छी लगती है और मैं सोचती हूँ कि मैं फिर से अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करूँ, टीचिंग स्टार्ट करूँ। बीच में मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए थे, बट वही है कि पाखी छोटी थी, इस वजह से मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। लोग चाहे कुछ कहें, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी फैमिली होती है, और जो मेरी कंडीशन है, जो मेरी फैमिली की भी सिचुएशन है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है, मैंने ब्रेक लिया है तो इट्स ओके, बट आगे जाके जब मेरी पाखी बड़ी हो जाएगी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि नहीं करना चाहिए या करना ही चाहिए, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी सर्विस यू कैन। और अगर आपको घर पे रहना पसंद है वो भी ठीक है, क्योंकि अभी मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, घर पे हूँ, तो बच्चे को संभाल रही हूँ, वो चीज़ें भी ठीक है। बट मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी दोस्तों, क्योंकि मैंने 7 साल पढ़ाया है प्राइवेट स्कूल में हल्द्वानी में, अपने मायके में रह के। और मैं अपने मायके से कभी ऐसे दूर भी नहीं रही, जैसे बच्चे कॉलेज के लिए से जाते हैं या अपनी जॉब के लिए जाते हैं, मैं हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही रही। तो मतलब मैं थोड़ी सी डरपोक टाइप की भी थी, मतलब डरपोक वैसे तो डरपोक नहीं थी, पर मन में घबराहट रहती थी बहुत चीज़ों को लेके। बट अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ और बहुत से मेरी दोस्तों कहती तो काफ़ी ब्रेव है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ सुनना। वैसे तो नया नहीं है और मैं ही सिर्फ ऐसी नहीं हूँ, बट जब वो मुझे ऐसा देखते हैं कि ये इतनी डरती थी, बोलती थी नहीं यहाँ पे नहीं जाएंगे यार, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और अब हर चीज़ करती है, खुद से करती है, बच्चा देख रही है या बच्चे को पूरा इंजॉय कराती है। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है पर्सनली अपने लिए ऐसा सुनना, क्योंकि देखिए अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो आप मेरा ब्लॉग के थ्रू देख लेते हैं, और जो मेरी दोस्तें रील्स पोस्ट करती है मैं उनका देख लेती हूँ, बट जो लोग कुछ नहीं पोस्ट करते ना, उनका मुझे नहीं पता। बट मैं आपको अपना शेयर करती हूँ, अपना जो भी चीज़ें हैं। तो आप सोच रहे हैं मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट अगर आप लोग मुझे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। और व्लॉगिंग मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि मुझे चीज़ें कैप्चर करना पसंद है, अच्छे अच्छे मोमेंट्स लेना पसंद है। ऐसा नहीं है कि व्लॉग यूट्यूब तो कब क्या आ चुका है दोस्तों, मैंने तो काफ़ी लेट शुरुआत करी है, बट फिर भी आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, और इस प्यार के लिए तो मैं क्या बोलूँ, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के संग एक सेलिब्रेशन शेयर करूँगी, या एक बहुत अच्छी खुशखबरी या कोई अच्छी सी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। और मेरा बहुत मन है कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और मैं सोचती हूँ कि मैं Q&A वीडियो भी बनाऊँ, बट ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछता नहीं है व्हाट्सएप में पूछ के, तो मैं यहाँ पे कैसे रिप्लाई करूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स में कमेंट करेंगे या कभी मुझसे कोई चीज़ जानना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और बहुत सारा प्यार दीजिएगा कमेंट्स में, और हो सके तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के संग, अपने फ्रेंड्स के संग, अपनी फैमिलीज़ के संग। और बस ऐसी कुछ मेरी यूट्यूब जर्नी अभी चल रही है, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये सब बनाना या आप लोगों से शेयर करना, तो इसीलिए मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर ये सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा बोलना आपको पसंद है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई परफेक्ट है, बट किसी ना किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। और मैं आपको और क्या बोलूँ, बस यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, जो भी मुझसे जुड़े, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स के दोस्त हों या फ्रेंड्स के मायके वाले हों, फ्रेंड्स के ससुराल वाले हों, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है मेरे दोस्तों के कहने पे, तो उन सबको भी थैंक यू है, जो लोग काफ़ी दूर दूर से हैं। तो आप मेरा व्लॉग देखते रहिएगा, मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के संग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।